Classification of crystalline solid. The crystalline solid can be classified into following four types depending upon the nature of intermolecular forces operating. First, molecular solid. Second, ionic solid. Third, metallic solid. Fourth, covalent or network solid. First, molecular solid. These are crystalline substances in which the constituent particles are molecules. The molecules are held together by dispersion force or London force, dipole force or hydrogen bond. These are further subdivided into the following categories. A. Non-polar molecular solid. आप भी ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश बिना रुके, बिना अटके, फ्रिक्वेंटली तरीके से, तो जी हाँ, आपने वीडियो का सही चुनाव किया है। ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाया जाएगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, ताकि आप भी इंग्लिश पढ़ सकें। बुक में कोई भी इंग्लिश शब्द, इंग्लिश वर्ड आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जी हाँ, अभ्यास, क्योंकि अभ्यास ही मनुष्य को बेहतर बनाता है। किसी ने सही लिखा है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक, तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ, इसी सकारात्मक विचार के साथ हम ये सेशन शुरू करते हैं। तो चलिए, आज हम बताएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेज़ी को पढ़ना। अंग्रेज़ी बोलना बात अलग होता है और अंग्रेज़ी पढ़ना बात अलग होता है। यहाँ पे हम अंग्रेज़ी को रीड करना सिखाएंगे कि कैसे आप अंग्रेज़ी को पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं उसकी। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश रीड करने के लिए तो रुकिएगा ज़रूर, अभी आगे सेशन शुरू रहेगा। तो चलिए, कैसे पढ़ेंगे हम? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा पॉइंट है आयोनिक सॉलिड, तीसरा पॉइंट है मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ पॉइंट है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको ये बोलना है इंग्लिश में, इसको पढ़ना है, रीड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आप नया नया अंग्रेज़ी पढ़ना सीख रहे हैं तो आपके लिए ये बोलना थोड़ा टफ होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ इन दोनों शब्द में से पहले एक शब्द को लेना है, मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना है। पहले बोलना है मो, फिर बोलना है ली, फिर बोलना है कू और फिर बोलना है ला। मो ली कू लर। तो देखा कितना आसान है ना? बड़े शब्द को तोड़ के छोटा छोटा करके उसे पूरी तरीके से पढ़ लेना। ठीक उसी तरीके से आप सॉलिड को भी बोलेंगे। SO, पहले इसको बोल दिया सो, LI ली और DS डस, सॉलिड्स। ठीक है, आपके पास कोई भी इंग्लिश की बुक हो, किताब हो, या अगर आपके घर में अंग्रेज़ी का समाचार पत्र आता हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आप उसको उठा के बैठ जाइए और उसको रीड कीजिए। ये मत सोचिए कि आपको ये पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है या इसका क्या अर्थ है या लिखी हुई चीज़ का क्या मतलब है। अभी हमें उस पर फोकस नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ उसको पढ़ना सीखना है, उसको रीडिंग करनी सीखनी है कि लिखी हुई चीज़ को इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। यही तो है वीडियो। उसका अर्थ हम बाद में समझेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर अभी इंग्लिश पढ़ना कैसे है वो देखेंगे और पढ़ेंगे।
ठीक है। तो आप कोई भी इंग्लिश की बुक, अगर आपके घर में इंग्लिश की किताबें रखी हुई, कोई भी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, अगर इंग्लिश की ही कोई बुक है वो उठा लीजिए। नहीं है तो न्यूज़पेपर आता है वो उठा लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो पैम्पलेट्स आते हैं आजकल, उसमें इंग्लिश में टाइपिंग रहती है, तो आप वो उठा लीजिए। कोई भी जिसमें अंग्रेज़ी लिखी हुई हो, अंग्रेज़ी भाषा लिखी हो, उसको उठा लीजिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। पढ़ना कैसे है इसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप पहले उसको पढ़ना सीखिए तो बोलना अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो आप भी बोलिए, आप इसका उच्चारण कीजिए इंग्लिश में, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये मत सोचिए कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, हमको वो थोड़ी देखना है, हमको तो अभी इंग्लिश पढ़ना है ना। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है आयोनिक सॉलिड। तीसरा है थर्ड मेटेलिक सॉलिड। फोर्थ है कोवेलेंट, और मतलब उसी को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो आप इसको प्रोनाउंसिएट कीजिए। प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश को और भी बेहतर बनाता है। उच्चारण, जी हाँ। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन, NON, नॉन। NO आप कर इसको तोड़ लीजिए, NO नो, और उसमें N जोड़ दीजिए, नॉन। फिर हाइफन का साइन है ये, पोलर, पो, पहले ये पो कर लीजिए, पढ़ लीजिए पो, फिर ये लर, पोलर। फिर मॉलिक्यूलर कितना बड़ा वर्ड है, तो इसको इस तरीके से बोलेंगे। पहले दो शब्द लिए, दो अक्षर लिए इस शब्द का, मो ली, फिर ली मोली, मोली, कु लर, ठीक है। तो अब उस शब्द को जोड़ दीजिए। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, मोली, तो मोली क्या हुआ, मोली, कुलर, ठीक है। दो दो अक्षरों को मिला के अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप पूरा एक बड़ा शब्द, वर्ड पढ़ लेंगे आसानी से। तो हो जाएगा मोलिकुलर। फिर बोलना है एक साथ मॉलिक्यूलर, है ना। कितना आसान ट्रिक इंग्लिश पढ़ने का, रीड करने का। आपको ये बस रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। आप किसी भी समय वक्त निकाल लीजिए, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम, चाहे इवनिंग, चाहे रात, लेकिन आपको 2 लाइन इंग्लिश की पढ़नी ज़रूर है, रीड करनी है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक टाइम आएगा आप इंग्लिश रीड करना फ्रिक्वेंटली शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। पहले 2 अक्षर ले लेना है, उठा लेना है, फिर उसको आपस में ज्वाइन कर देना है। जैसे ये मॉलिक्यूलर है, अगर आप मॉलिक्यूलर एक साथ नहीं बोल पा रहे हैं तो आप बोल दीजिए MOMOLELI, मोली। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए। फिर CU कु, फिर LAR लर, मोलिकुलर, ठीक। वैसे ही सॉलिड, तो सॉलिड तो बहुत छोटा शब्द है, आसानी से बोल लेंगी। अगर नहीं भी बोल पाए तो इसको तोड़ लीजिए, SO एक शब्द बना लीजिए, और LID लेट, फिर उसमें S जोड़ दीजिए, हो जाएगा सॉलिड्स। है कि नहीं आसान पढ़ना। अब आता है, अब जैसे इसमें लिखा है दे आर जनरली सॉफ्ट, दे आर जनरली सॉफ्ट, मतलब वो बहुत मुलायम होते हैं, जो अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन अभी हमें उसका अर्थ नहीं बोलना है, ठीक है। हमारा बस एम है, उद्देश्य है कि इसको पढ़ पाना, इंग्लिश को पढ़ पाना कि लिखा क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आधी जंग तो हमने यहीं जीत ली अगर हम इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं कि लिखा क्या है, इंग्लिश रीड करना सीख जाएं। तो क्या लिखा है, दे आर
अब अंग्रेज़ी में आर का मतलब वो वाला आर नहीं होता, आर माने रैट, ये ARE को ही उच्चारण करते हैं आर। दे आर जनरली सॉफ्ट, आप भी बोलिए साथ में, दे आर जनरली सॉफ्ट। तो जैसे यहाँ पे जनरली बड़ा वर्ड है, बोलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको आपको थोड़ा ब्रेक कर लेना है, तोड़ लेना, जहाँ तक आप तोड़ सकें। तो आप GENERAL पहले बोल लिए इसको जनरल, फिर उसमें LY जोड़ देना है, तो हो जाएगा जनरली, जनरली। सॉफ्ट, ये तो छोटा शब्द है, बोल सकते हैं सॉफ्ट, तो बोलेंगे दे आर जनरली सॉफ्ट। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी जो सेंटेंसेस होती है ना, वाक्य, इनको बोलना शुरू कीजिए, इनको पढ़ना शुरू कीजिए तोड़ तोड़ के। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ना, अब जैसे ये है दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इसमें से ये सारे छोटे छोटे हैं, तो आप बोल सकते हैं दे, इसको THEY दे बोलते हैं। ओके, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। अब मेल्टिंग है तो इसको क्या करेंगे, पहले हम MELT मेल्ट तक पढ़ेंगे, मेल्ट, ING तो हमको देखना भी नहीं है। ठीक है, जब हम मेल्ट बोलना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो उसमें फिर ING जोड़ देंगे। ठीक है, मेल्ट ING इंग, मेल्टिंग। ओके, कितना आसान है ना। चलिए अब एक साथ हम एक और लाइन देखते हैं, एक साथ पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब जैसे इसमें लिखा है दे आर वोलाटाइल एंड हैव लो एंथैल्पीज। ठीक है, दे आर वोलाटाइल एंड हैव लो एंथैल्पीज। तो चलिए आप भी बोलिए साथ में, दे आर वोलाटाइल एंड हैव लो एंथैल्पीज। ठीक है, वोलाटाइल, वो ला, टाइल, तो आप इसको पहले वो से शुरू कीजिए, वो, फिर जब आपने वो बोल लिया तो उसमें जोड़ देना है ला, और फिर जब आपने वो ला दोनों ही जो बोल दिया तो उन दोनों को आपस में जोड़ देना, तो हो गया वोला। ठीक है, वो ला, और उसमें फिर टाइल जोड़ देना है, TILE टाइल, तो फिर एक साथ बोल देना है वो ला टाइल, है ना, कितना इजी। अब क्या लिखा है, एंड हैव लो एंथैल्पीज। अब इसको आप एंथैल्पीज को कैसे बोलेंगे, पहले आप EN देखिए, सिर्फ 2 अक्षर देखना है, EN, तो क्या हो जाएगा, एन थैल, THAL थैल, एंथैल, फिर उसमें जोड़ देना है पीस, PIES पीस, तो हो जाएगा एंथैल्पीज, जिसका मतलब एनर्जी होता है, ऊर्जा। ठीक है, तो चलो फिर से बोलें, दे आर वोलाटाइल एंड हैव लो एंथैल्पीज। ओके, अब आगे देखते हैं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, पहले इसको पढ़िए, देखो कितना आसान है। ये लिखा है पोलर, क्या लिखा है, पोलर, पो, पहले पो से शुरू करना है, पो, फिर उसमें जोड़ देना है ल, पोलर। ओके, फिर मॉलिक्यूलर, ये कितना बड़ा वर्ड है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तोड़ लेना है थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा। मोली, मोली, तो यहाँ तक तो हमको पता चल गया मोली होता है। फिर कूलर, मोली कूलर, तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर। ठीक है, मॉलिक्यूलर। सॉलिड, SOLIDS, सॉलिड्स। शराब टफी, डोंट पाप।
ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। अब जैसे हम एक लाइन और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है These solids are also soft and non-conductor, ठीक है। These solids are also soft and पहले मैंने देखो कंडक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो आप रोज़ 2 लाइन इंग्लिश की उठा लीजिए, किसी भी बुक, किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी पैम्पलेट, जहाँ पे भी इंग्लिश लिखी हुई है, बस आपको उसको उठाना है और 2 लाइन उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। कैसी पढ़नी है? अगर कोई बड़ा शब्द है तो उसे पहले छोटे छोटे उसमें पार्ट में तोड़ लेना है, 2-2 अक्षरों को मिलाना है, फिर पढ़ना है। पहले 2 अक्षर मिलाएंगे, फिर आगे के 2, फिर उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और फिर पूरा वर्ड बोल देंगे एक साथ, तो हमें बन जाएगा वो पढ़ते हुए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप रोज़ इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हो और इंग्लिश बोलना भी, तो आप इस चैनल को बिफोर एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप रोज़ मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं, सी यू।